हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यानी कि मैथ का यहाँ पर 3 मार्क्स वाला सभी के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में आपका 3 मार्क्स से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा कंप्लीट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 5 मार्क्स वाला कंप्लीट करा दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा। 5 मार्क्स वाला मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स वाला करने वाले हैं। इसके बाद आपको 2 मार्क्स वाला भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव ऑल कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क्स वाला भी, 2 मार्क्स वाला भी और 5 मार्क्स वाला भी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ऑब्जेक्टिव बच गया तो ऑब्जेक्टिव का भी यहाँ पर ट्राई करेंगे कि आपको करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 18 नंबर फिक्स होने वाला है। 18 नंबर आपके मुट्ठी में आने वाला है, क्योंकि 3 मार्क्स वाला में आपको 6 क्वेश्चन बनाना रहता है। 6 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। 8 क्वेश्चन पूछता है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आप लोग यहाँ से अभी 18 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जिस तरह से बताने वाला हूँ यकीन कीजिए आपका 3 मार्क्स वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मैंने 5 मार्क्स वाला कराया था ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 3 मार्क्स वाला भी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह हो या फिर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो वहीं पर सबसे पहले आपको बताया जाता है या फिर सेंड किया जाता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिलहाल इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो भी क्लास 12 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्लास 12 मैथ का 3 मार्क्स वाला सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। 18 मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आपसे पूछता है 3 मार्क्स में, जिसमें कि आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से 6 क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बताऊंगा ये आपके लिए इजी रहेगा या फिर आपका कॉन्सेप्ट इजी रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ आप लोग देखेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैथ में कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आता है। मैथ में क्या होता है कि आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 2 + 4, ठीक है, तो वहां से आपको यही नहीं पूछेगा कि 2 + 4 करके दिखाइए। वहां से आपको वहां मतलब क्वेश्चन में जो आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको बोल सकता है कि 3 + 2 कीजिए, लेकिन करने को आपको प्लस ही बोलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेथड सेम रहेगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका वही रहेगा, बस वैल्यू को चेंज करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है ना, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। मैथ में वैल्यू को चेंज कर करके, डिजिट को चेंज कर करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन कराना बैठे तो फिर क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट कंप्लीट कराना वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले 3 मार्क्स वाला में आपको क्वेश्चन नंबर 40 को सोल्व करना है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 40 को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन आपको देगा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अब यहाँ पर एरिया कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि 35 ही दे, कुछ भी दे सकता है वैल्यू चेंज करके। यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में मतलब देगा विथ वर्टिक्स, ठीक है, यानी कि शीर्ष। वर्टिक को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। और ये वर्टिक्स आपको दे देगा 2 कुछ भी करके। ये चेंज हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ ये चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है एग्जाम में। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, देखिए आपको एरिया देगा ट्रायंगल का और आपको फाइंड करने के लिए के बोलेगा, और बाकी ये सारे वैल्यू को चेंज कर सकता है। सिंपल सा बात ये है, आपको निकालना क्या है, के निकालना है। तो आप लोग तरीका समझिए कि इसको सोल्व कैसे करना है। इसके लिए मेथड क्या होगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, जैसे यहाँ पर 35 स्क्वायर यूनिट दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 35 स्क्वायर यूनिट। और देखिए दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि मैथ में हिंदी इंग्लिश ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया दिया होगा लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या होता है, हाफ ऑफ, यानी कि 1/2 x1 x2 x3, ऐसे याद रखिएगा, y1 y2 y3, और यहाँ पर 1 1 1 ऐसे होता है। ठीक, इज इक्वल टू जो भी एरिया दिया होगा यहाँ पर एरिया को लिख देंगे स्क्वायर यूनिट में। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो भी x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 का वैल्यू है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि ये x1 x2 और x3 और ये मतलब सारा कुछ वैल्यू कहाँ होगा, तो जो आपको ये वर्टेक्स देगा ना, शीर्ष आपको जो दिया है यही तो है हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3।
ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा x1 है, सेकेंड वाला x2 है, थर्ड वाला x3 है। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट का यह जो सेकेंड डिजिट है ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा y3 है। तो पुट करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड कर दीजिए। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 और समथिंग, मतलब कि ये आप पे डिपेंड है कि आप R1 के मतलब यहाँ पर अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर R2 के या फिर C1 के, जिसके अलोंग आप लोग चाहे उसके अलोंग आप लोग यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। हिंदी में इसको बोलते हैं R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, या फिर आप लोग चाहे तो किसी और के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष या फिर C1 के सापेक्ष, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिएगा, सिर्फ आपको इसको एक्सपेंड करना है, मतलब कि प्रसारित करना है। जैसे ही प्रसारित कीजिएगा तो आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन निकल के आएगा। तो वहाँ पर इक्वेशन जब आपके पास आएगा तो आपको क्या लेना है, वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिए, फिर आपका यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा जो भी आपसे पूछा होगा। के का वैल्यू निकलना रहता है ना, तो के 2 वैल्यू आएंगे। मतलब यहाँ पर इक्वेशन जो आपका आएगा, एक इक्वेशन आएगा। सबसे पहले आप अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू में से आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स आपका एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अगला 41 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, मतलब कि अगला का आपको 41 नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें आपको क्या बोलेगा, fx आपको दे देगा क्वेश्चन में। fx यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, इस वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 2x³ - 3x² - 36x प्लस में 7, ये दिया है। वैल्यू को चेंज कर सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वैल्यू कभी भी मैथ में सेम नहीं पूछता है। तो fx आपको बोल देगा और बोलेगा आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए। ठीक है, ये निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता है आपको। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको f' फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, f', यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देना है। क्या, एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग f'। कर दिए। अब जो भी वैल्यू आया f' का, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। 0 के इक्वल क्यों करेंगे, तो फाइंड करने के लिए x को, यानी कि हम लोग अगर 0 के इक्वल इसको करते हैं तो x का मान हमको मिलेगा, और x का 2 मान मिलेगा। ध्यान दीजिए, x का कितना मान मिलेगा, 2 मान आपको मिलेगा। इतना कर लिया। अब स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में साइन स्कीम फॉर f', यानी कि f' के लिए हम लोग रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेखा बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से रेखा बनाएंगे, इधर हमारा -∞ रहता है, इधर ∞ रहता है। और देखिए x का 2 वैल्यू मिला है, तो छोटा वाला वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे और बड़ा वाला वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आया होगा, जैसे मान लीजिए छोटा वाला वैल्यू मैंने एक बार के लिए मान लेता हूँ -1 आया है और बड़ा वाला 1 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसके बाद चेक करेंगे कि 1 और इन्फिनाइट के बीच में हमारा यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। फिर वैसे ही -1 और 1 के बीच चेक करेंगे और फिर इन दोनों के बीच चेक करेंगे। अब देखिए चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सा साइन यहाँ पर मतलब क्या आ रहा है। अब इसके लिए कंडीशन होता है इंटरवल के लिए। क्या कंडीशन होता है कि f' का वैल्यू अगर प्लस आ रहा है तो फिर इंटरवल क्या होगा, इंटरवल इंक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए इधर प्लस प्लस है, इधर प्लस प्लस है। ठीक है, ये f' के लिए है, मतलब कि इस इंटरवल मतलब कि इस अंतराल में जो हमारा फंक्शन होगा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और ये जो माइनस वाला यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो बस हमको यही लिखना है, तो लिख देंगे। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला आपको 42 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा, 42 नंबर वाला को। इसमें क्या बोलेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन देगा कि y = x के पावर में sin x प्लस sin x के पावर में cos x, और आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा dy/dx। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सिंपल हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको लेट करना है, यानी कि मान लेना है कि u = जो भी यहाँ पर दिया होगा ना, जो भी पहला दिया होगा उसको हम लोग मान लेंगे u। यहाँ पर जो भी दिया होगा पहला में, इसको हम लोग u मान लेंगे, एंड सेकेंड में जो हमको दिया होगा इसको हम लोग भी मान लेंगे। इतना कर लिए, स्टेप 1 आपका क्लियर है। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया था ये हो गया u और ये हो गया v, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y = u + v, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले का हमने u मान लिया है और सेकेंड वाले का हमने v मान लिया है, और बीच में प्लस का साइन है, मतलब कि y = u + v आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे कीजिए, हमको निकालना है dy/dx, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dy/dx
और यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप तक आपको समझ में आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने u माना है और जो आपने v माना है, ठीक है, जो आपने u और v माना था, पुट किया था, क्या कीजिए कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड लॉग लेने पर, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दोनों साइड लॉग क्यों ले रहे हैं, लॉग लेंगे तभी ये सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टीज होगा कि अगर कोई भी पावर में है तो सामने आ जाता है, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू आ जाएगा log यहाँ पर जो भी हमारा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो भी रहेगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी होगा, ठीक है, इधर वाला भी। तो log u और जो हमारे ये ऊपर है यहाँ पर ये सामने आ जाएगा और यहाँ पर log x बचेगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, यानी कि इसको और इसको आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा यहाँ पर, और इसका कुछ वैल्यू आएगा समथिंग में करके, और यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। समझ में आ गया। इक्वेशन 4 और 5 बनाने आप 3 और 4 आपको बनाने आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एक लास्ट स्टेप आपके पास बचा है। क्या लिखेंगे, स्टेप 5 4 और स्टेप आप लोग वहाँ पर नहीं लिखेगा, एग्जाम में आप लोग स्टेप नहीं लिखेगा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए स्टेप मैंने लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4, यहाँ पर है 3 4 और 1 जो मैंने बनाया था y इज इक्वल टू यू प्लस भी, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू प्लस डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान हमने निकाल लिया है। तो मान को रखिए और इसको जोड़ घटा लीजिए, मतलब कि कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है 44 नंबर वाला क्वेश्चन को। कौन सा, 44 नंबर वाला क्वेश्चन को अगला आपको सोल्व करना है। इसमें क्या बोलता है आपको कि इंटीग्रेशन वाला मतलब ये रहता है, इंटीग्रेशन रहता है। इसमें आपको यहाँ पर बोल देगा 0 to 4 या फिर 0 to a, जनरली हम लोग लेके चलते हैं 0 to a, मतलब ये कुछ भी रख सकता है, 4 की जगह पर 2 रखे 3 रखे, वैल्यू को चेंज कर सकता है। और यहाँ पर आपको दे देगा रूट एक्स और अपॉन में 4 माइनस मतलब कि अंडर रूट में 4 माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, इस प्रकार से मतलब देगा, और वैल्यू चेंज कर सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इसके बाद स्टेप 1, एक प्रॉपर्टी होता है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्या होता है, 0 to a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to a इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये आपको एक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा, इसी प्रॉपर्टीज के अनुसार ये वाला क्वेश्चन बनेगा, और इस प्रॉपर्टीज को लगाते ही ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना होगा, स्टेप सेकेंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग इसको लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, आई मतलब इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे a माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के अनुसार। और सेम वही यहाँ पर भी करेंगे, 4 माइनस एक्स प्लस में 4 माइनस एक्स, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ पर x के जगह पर मैंने क्या लिखा है, a माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया। तो एक स्टेप इसको आगे करते हैं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको मतलब ब्रैकेट को खोल दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपको जो भी मिलेगा इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद जो आपको मिलेगा इसको इक्वेशन 2 कर लेना है। और इसके बाद स्टेप 3 आपका लास्ट स्टेप है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, आपस में जोड़िएगा। तो आपका एक वैल्यू ऐसा जरूर आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल होगा। तो कैंसिल कर दीजिए, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास बचेगा dx, यानी कि 1 dx को हम लोग बोल सकते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा कि x होता है, और यहाँ पर हमारा लिमिट दिया था 0 to 4, तो यहाँ पर लिमिट रहेगा, लिमिट को पुट कीजिए और फिर इस 2 को डिवाइड लगा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा सोल्व। चलिए अगला आपको सोल्व करना है 45 नंबर वाला क्वेश्चन को। कौन सा, 45 नंबर वाला क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें आपको क्या बोलेगा, आपको 2 वेक्टर दे देगा, a वेक्टर देगा या फिर b वेक्टर देगा, या फिर x वेक्टर और y वेक्टर दे सकता है, ठीक है। ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वैल्यू को मतलब चेंज कर सकता है। और आपको बोलेगा क्या, 3 क्वेश्चन इसमें दे देगा। पहला में बोलेगा कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का यहाँ पर मतलब जोड़ कीजिए, फिर दूसरा में बोलेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कीजिए, और तीसरा में बोलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर कीजिए, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 ही क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि बहुत ईजी है।
एक एक दो स्टेप में आप लोग ये कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कुछ नहीं करना होता है। देखिए पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर करना है। मोड मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि इसका वैल्यू, ठीक है, वैल्यू निकालना होता है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में जो भी यहाँ पर ए वेक्टर है इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसके गुणांक का। जैसे आई कैप में जो गुणांक है, जे कैप में जो गुणांक है, के कैप में जो गुणांक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू कुछ भी निकल जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको बी का भी निकाल लेना है, ठीक है, बी वेक्टर का भी आपको निकाल लेना है, मोड निकाल लेना है, मतलब कि इसका परिमाण यानी कि वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। निकाल लिए तो बस अब सिंपल जैसे जोड़ करते हैं जोड़ कर दीजिए, अगर जुड़ रहे हैं आपस में ठीक, और नहीं तो जैसे हैं वैसे ही सिर्फ जोड़ का साइन लगा करके छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप में डन हो गया, कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ही अब अगल का आपको बोला था ए क्रॉस बी करने के लिए। ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं आई जे के, और आई वाला वैल्यू यहाँ पर सामने लिख देंगे, जे वाला वैल्यू सामने लिख देंगे, और के वाला वैल्यू सामने लिख देंगे। हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आपको करना होगा प्रसारित, यानी कि एक्सपेंड करना होगा। तो किसी के भी रिस्पेक्ट में आप लोग एक्सपेंड कर लीजिए, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए, और कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर वाला भी सॉल्व हो गया। इसके बाद सी नंबर वाला सबसे इजी रहेगा, जो इसमें कि आपको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ यहाँ पर मतलब कि क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखना चाहे, ये जो क्वेश्चन दिया था, तो आई वाला आई के साथ यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और जे वाला जे के साथ यानी कि 1 इंटू माइनस का 1 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 इंटू 5 यानी कि प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 29 और 29 में से एक जाएगा तो 28, आंसर हो गया। इतना ईजी रहता है। चलिए, और फिर आपको लास्ट सोल्व करना है, कौन सा लास्ट आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46 नंबर वाला। इसमें आपको क्या रहेगा गिवन, आपको वर्टेक्स दे देगा यानी कि शीर्ष दे देगा, शीर्ष 3 शीर्ष दे देगा, ए बी सी करके या फिर एक्स वाई जेड करके, और इसका वैल्यू भी आपको दे देगा। आपसे बोलेगा फाइंड करने के लिए एंगल। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि फाइंड एंगल ए बी सी का मतलब यहाँ पर जो बीच में रहता है इसको फाइंड करना होता है, मतलब कि एंगल बी को फाइंड करना है। आपसे ऐसे बोल सकता है कि फाइंड बी ए सी, मतलब कि एंगल ए को फाइंड कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा कैसे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा, और ए बी सी नाम दे दीजिएगा, और वैल्यू को रख दीजिएगा जो भी मतलब शीर्ष दिया होगा। अब स्टेप 1, सबसे पहले जैसे हमसे बोला है यहाँ पर, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि ए बी सी फाइंड करने के लिए, मतलब कि ये वाला फाइंड करना है इस बी को, तो बी को मैंने यहाँ पर थीटा से डिनोट कर दिया कि इस थीटा को हमको निकालना है। तो हमने मान लिया कि लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग जैसे ए का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो ओ ए से डिनोट करते हैं, बी का निकालते हैं तो ओ बी से डिनोट करते हैं। इतना तो आपने सीखा ही होगा, ठीक है। इतना बेसिक मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कल एग्जाम ही है, इतना बेसिक बताऊंगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो जैसे यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी को निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है, जो आपको यहाँ पर शीर्ष दिया है ना, शीर्ष जैसे 1,2,3 दिया है, और यहाँ पर -1,0,0 दिया है, इसी का सिर्फ आई जे के लगा दीजिए। जैसे 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप, बस ऐसे ही आई जे के सभी का लगा देना है। आई जे के पोजीशन वेक्टर निकल गया। इस पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, इस पोजीशन वेक्टर का मेन काम है यहाँ पर स्टेप 2 में क्यों निकालेंगे बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्यों निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला है बी ए वेक्टर, इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा थीटा है ना, थीटा बी ए और बी सी के बीच में है, बी ए और बी सी के बीच में, इसलिए हम लोग बी ए वेक्टर निकालेंगे और बी सी वेक्टर भी निकालेंगे, तभी हमको ये थीटा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए निकालेंगे बी ए वेक्टर। अब बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, तो देखिए बी ए वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए में से बी को घटा दीजिए। किस में से, ए में से बी को घटा दीजिए, मतलब कि ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। ए में से बी को घटा दिए। वैसे ही आप निकालेंगे बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर में क्या करेंगे, सी में से बी को घटा देंगे, यानी कि ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर मिल गया और बी सी वेक्टर मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा, स्टेप 3 में कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, जो भी यहाँ पर वेक्टर है उसका डॉट और उसका नीचे मैग्नीट्यूड का डॉट, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब इसका जो मान है, मान का डॉट। तो यहाँ पर कर देंगे बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, और नीचे बी ए वेक्टर का परिमाण डॉट बी सी वेक्टर का परिमाण, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कोस थीटा इज इक्वल टू जो भी आएगा वहाँ से आपको थीटा का मान मिल जाएगा, बस हो गया। तो यहाँ पर 3 मार्क्स वाला आपका ऑल कंप्लीट हो गया। 6 के 6 क्वेश्चंस को मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है विथ कॉन्सेप्ट। तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ना कि क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे,
कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर जब भी बताता हूँ कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। तो आई होप कि आप लोग 3 मार्क्स वाले ऑल क्वेश्चंस कर लेंगे, और इतना कम समय में मैंने आपको 18 मार्क्स कंप्लीट करा दिया, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगला वीडियो में।